जादुई शरारा। मीना के पिताजी भानु प्रताप गांव के ही डाकघर में चपरासी की नौकरी करते थे। माँ धनवंती गांव के लोगों का कपड़ा सिलाई कर कर गुजारा कर रही थी। मीना अपने छोटे भाई मोनू के साथ बाजार गई हुई थी। बाजार में मीनू अपनी दीदी से कहता है, दीदी, अगर हम अमीर होते तो मेरे पास भी एक सुंदर सी साइकिल होती जिस पर मैं तुम्हें बैठाकर रोज बाजार घुमाने जाता। अच्छा, और क्या क्या करते? फिर हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, हम लोग शहर के बड़े होटलों में खाना खाते। एक मिनट रुकना भाई। क्या हुआ मीना? वो देख शरारा, कितना अच्छा लग रहा है। काश मेरे पास होते तो आज मैं ये शरारा जरूर खरीद लेती। कोई बात नहीं मीना, परसों रक्षाबंधन है, इस दिन मैं तुम्हें यही शरारा गिफ्ट दूंगा। चलो चल के दुकान पर इसका दाम पूछते हैं। मोनू के इतना कहते ही दोनों भाई बहन दुकान पर पहुंच जाते हैं। मीना दुकान वाले से उसका दाम पूछते हुए बोलती है, भैया इस शरारे का दाम क्या है? इस शरारे का मूल्य जानकर क्या करोगे? वह तुम जैसे लोगों की पहुंच से बाहर है। भैया, पर आप इस शरारे का दाम तो बताओ। ये शरारा पूरे 5,000 का है। क्या हुआ, पता चल गया ना? चल भाग यहाँ से, ना जाने सुबह सुबह कहाँ से आ जाते हैं दिमाग खराब करने। चलो भाई यहाँ से, 5,000 रुपए तो हमारे घर का पूरे महीने का खर्च है। दोनों भाई बहन बाजार से घर आते हैं। घर पर आकर मोनू माँ से कहता है, माँ, मुझे 5,000 रुपए चाहिए। क्या कहा? इतने पैसों का तू क्या करेगा? मेरा प्यारा बेटा, तुझे अगले साल जन्मदिन पर साइकिल दिला दूंगी। अभी तेरे पिताजी का हाथ जरा तंग है। माँ, मुझे मेरी साइकिल के लिए पैसे नहीं चाहिए, बल्कि रक्षाबंधन पर मीना दीदी को एक शरारा गिफ्ट करना है। परंतु इतना महंगा कपड़ा? हाँ माँ, बाजार में जो दीदी ने शरारा पसंद किया है वह 5,000 का है, इसलिए मैं रक्षाबंधन पर उन्हें वही गिफ्ट देना चाहता हूँ। बेटा तू परेशान मत हो, मैं कल मीना के साथ बाजार जाकर वो शरारा देख कर आऊंगी और मैं सेम वैसे ही शरारा तेरी बहन के लिए बना दूंगी। अब ठीक है, तो चिंता मत कर। अगले ही दिन धनवंती मीना के साथ बाजार जाकर वो शरारा देखकर आती है और घर आकर कुछ बड़े बड़े कपड़े जो टुकड़ों में बचे थे उन्हें जोड़कर एक सुंदर सा शरारा बनाकर तैयार कर देती है। शरारा के तैयार होते ही धनवंती अपनी बेटी मीना को जोर से आवाज लगाते हुए बुलाती है, मीना, अरे ओ मीना, जरा इधर तो आ। मीना किचन में खाना बना रही थी, वहीं से जोर से आवाज लगाते हुए बोलती है, आई माँ। माँ के पास पहुँचकर मीना बोली, बोलो क्या बात है माँ? अरे जरा देख तो ये तेरा शरारा कैसा है। अरे वाह माँ, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ये तो बिल्कुल हूबहू वही बाजार वाला शरारा लग रहा है। अब मैं ये सभी सहेलियों को दिखाऊंगी। मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। रक्षाबंधन के दिन मीना उस शरारे को पहन लेती है और मीना तैयार होकर अपनी माँ के पास जाती है। माँ देखो मैं कैसी लग रही हूँ। अरे वाह, मेरी मीना तो बिल्कुल परी जैसी दिख रही है। बहुत सुंदर लग रही हो बेटी। नहीं माँ, मैं परी नहीं हो सकती। मैं अगर परी होती तो तेरे हाथ में कांच की चूड़ी नहीं बल्कि सोने की चूड़ियाँ होती। चल चल रहने दे बेटी, बस तुम खुश रहो। माँ के इतना बोलते ही मीना की नजर माँ के हाथ पर पड़ती है, पर ये देखकर मीना बोलती है, अरे माँ ये देख, तेरी कांच की चूड़ी तो सच में सोने की हो गई। अरे अरे ये कैसे हो गया? अभी अभी तो कांच की चूड़ियाँ थी, ये सोने की चूड़ियाँ में कब बदल गई? हाँ माँ, ये तो आश्चर्य है। अभी जब मैं बोल रही थी कि मैं परी नहीं हो सकती, तब तक तो आपकी चूड़ियाँ कांच की ही थी और ये अचानक ही सोने में कैसे बदल गई? तभी इतने में मीना के पिताजी वहाँ आ जाते हैं और वो बोलते हैं, क्या हुआ, तुम लोग कुछ परेशान लग रहे हो? अरे वाह, आज तो मेरी बेटी बिल्कुल परी जैसी दिख रही है। यह शरारा तो तुम पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। पिताजी देखिए ना, माँ की कांच की चूड़ियाँ सोने की चूड़ियों में बदल गई। अरे हाँ धनवंती, यह सोने की चूड़ियाँ तुम्हारे पास कहाँ से आई? तभी मोनू बाहर से आ जाता है और वो बोलता है, पिताजी के पास अपनी साइकिल है, माँ के पास सोने की चूड़ियाँ और दीदी तुम्हारे पास तुम्हारे मनपसंद वाले कपड़े, तुम्हारा शरारा है। इस घर में एक मैं ही गरीब हूँ जिसके पास कुछ नहीं है। मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है।
मुझे मालूम है कि तुम्हें एक साइकिल की जरूरत है। अगर मैं सचमुच एक परी होती तो सबसे पहले तुम्हारे लिए एक सुंदर सी साइकिल मंगवा देती। मीना के इतना बोलते ही घर के बाहर से साइकिल की घंटी की आवाज आती है। घंटी की आवाज सुनकर मोनू भागता हुआ घर के बाहर जाता है और बाहर जाकर देखता है कि वहाँ एक चमचमाती हुई साइकिल खड़ी थी। साइकिल को देखकर वो जोर से चीखता चिल्लाता हुआ सबको बुलाता है। दीदी, माँ, पिताजी, दीदी जल्दी बाहर आओ। देखो अपने दरवाजे पर एक नई साइकिल आई है। अरे किसने रखी है ये साइकिल? दूर दूर तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं दिख रहा जिसकी यह साइकिल हो। पिताजी, ठीक इसी तरह अभी माँ की कांच की चूड़ियाँ सोने की चूड़ियाँ में बदल गई थी। दीदी, कुछ तो है, जो तुम बोल रही हो वही सब हो रहा है। कुछ तो जादुई चीज तुम्हारे पास है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय इस शरारा के। अरे कहीं यही शरारा तो जादुई नहीं। जल्दी मीना के पूरे परिवार को पता चल जाता है कि वो शरारा एक जादुई शरारा है। जादुई शरारे की मदद से धनवंती एक कपड़े की बड़ी दुकान खोल लेती है जिसमें वो खुद के बनाए हुए कपड़ों को बेचती है। अपनी दुकान में वो अपने गांव की कई लड़कियों और औरतों को रोजगार देती है। उसके द्वारा बनाए गए कपड़ों की मांग विदेशों में भी होती है। उसके पैसों से बहुत से अनाथालय और हॉस्पिटल और वृद्ध आश्रम भी चलते हैं। एक दिन गांव का जमींदार अपने लोगों से बोलता है, जग्गा, गांव के सारे लोग तेजी से कर्जा मुक्त होते जा रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरा धंधा ही बंद हो जाएगा। कल तक जो मेरे कदमों पे गिरता था आज वह मुझसे सर उठाकर बात करता है। आज के बाद इस गांव का कोई भी आदमी आपके सामने सर नहीं उठा पाएगा। सरकार, आप बस हुक्म दीजिए मालिक। रात को जाकर अपने मालिक के कहे अनुसार जग्गा कपड़ों की फैक्ट्री में आग लगा देता है। आग इतनी भयानक होती है कि कुछ भी बचना मुश्किल हो जाता है और आग को बुझाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ जादुई शरारे को पता चल गया था और वो उसी वक्त मीना के घर से उड़ता हुआ तालाब में जाकर पूरे तरीके से भीग जाता है और कपड़ों की फैक्ट्री पर जाकर पानी की बारिश कर देता है और फिर इस तरह पूरी फैक्ट्री में लगी आग को बुझा देता है। कुछ ही पल में आग सारी बुझ जाती है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। सारे कपड़े फिर से नए जैसे और सारा सामान भी नया हो जाता है, मानो जैसे यहाँ आग लगी ही ना हो। और यहाँ मीना सभी गांव वालों को धैर्य देते हुए बोलती है, गांव वालों, तुम सबको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक हमारे पास हमारा जादुई शरारा है तब तक हमारी फैक्ट्री को कुछ नहीं हो सकता। हमारे गांव की हर दिक्कत परेशानी का एक ही उपाय है, ये हमारा जादुई शरारा। तभी गांव के लोगों की लगी भीड़ में से एक आवाज आती है, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। गांव के लोगों की लगी भीड़ में से जग्गा और भीमा भागते हुए आते हैं और उनके पीछे प्रचंड आग के साथ शरारा होता है। जब काफी देर तक जमींदार और उसके नौकरों के पीछे शरारा भरी आग के साथ भागता रहता है तो आखिरी में जमींदार भागते भागते मीना के पास पहुंचता है और बोलता है, मीना, हमें बचा लो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जमींदार की ये बात सुन के मीना अपने शरारे को बोलती है, जादुई शरारा, इन्हें छोड़ दो प्लीज। शरारों को रोकने के बाद मीना जमींदार से बोलती है, क्या अब भी तुम गांव के गरीब लोगों को सताओगे? बेटी, मैं सबका कर्ज माफ करके आराम से जीवन यापन करूंगा। जादुई शरारा वापस मीना के पास चला जाता है और अब गांव में सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी ऐसी ही नई मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।